कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि नए सिरे से जो ट्रायल कमेंस हो रहा है उसके लिए कॉपीज आज जो है वो दी जाएंगी मुलजमान। तो कितना टाइम दिया जाएगा? 7 डेज कम से कम देना होगा। साइफर केस में सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी कमरा अदालत में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए मख्तस फंड्स की अदम फराहमी का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी खजाना तलब। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बजट पे इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी हुए। बकिया रकम की फराहमी बिला जवाज तातुल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। सिंध को कभी कोटा सिस्टम के जरिए दही और शहरी सिंध में तकसीम किया गया, कभी लिसानी बिल पेश करके लिसानी तौर पर तकसीम किया गया, और अब इन्होंने हकीकी बुनियादों पर सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द का इलेक्शन कमीशन का दौरा। हल्का बंदियों, वोटर लिस्टों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो एतराज़ात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। एमक्यूएम और दीगर जमातों के एतराज़ात को दुरुस्त नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां है। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के वसाइल और इख्तियार पर कब्जा किया हुआ है। भी इलेक्शन करीब होता है तो एमक्यूएम चाहती है कि ऐसे कुछ शोशे छोड़े जाएं, इस तरह कोई लिसानियत की बात हो, फिर तकसीम की बात हो, फिर पोलराइजेशन की बात हो, फिर नफरतें बढ़ाने की बात हो, फिर तासुब की बात हो कि किस तरीके उनको वोट मिल सके। लेकिन कराची के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उन्होंने एमक्यूएम को बिल्कुल यहाँ से एमक्यूएम की पॉलिटिक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया है कराची के लोगों ने। इंतखाबात करीब हों तो एमक्यूएम चाहती है लिसानी और तकसीम की शोशे छोड़े जाएं। एमक्यूएम जो कर रही है वो खतरनाक है। एमक्यूएम में शदीद इख्तिलाफात हैं। मेरे ख्याल में वो इलेक्शन ही नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन कहते हैं एमक्यूएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की मजम्मत कहता हूँ। किसी पार्टी को किसी भी इदारे को मुतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। इंडेक्स 62,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 968 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है निगरां हुकूमत के फैसलों से मुल्क की मईशत ठीक समत में जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगी। जस्टिस अकील अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। एक जहन पे एक बोझ रहता है कि हमने खामखा किसी की इज्जत उछाली है, तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नहब बदल के रहेगा। ये मेरी कलीदी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदली करेंगे। इसे हरासगी के कुछ थे इल्जामात, इसका भी खात्मा होगा। यकीन दिलाता हूँ नैब बदल कर रहेगा। कोई साइल नैब आएगा तो उसको वापसी पे प्रोफॉर्मा भरना होगा, जिसमें लिखा जाएगा कि उनको किसने बुलाया और कितना इंतजार कराया। कोशिश कर रहे हैं मुल्जिम को रिस्पोंडेंट कहा जाए। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा, उन्हें तहफ्फुज देगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे महल्ले को तंग नहीं करना। ये बात दुरुस्त है कि नैब सुस्त रवि का शिकार है।
شانگلہ کی عدالت نے شوکت یوسف زئی کو عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیا. پولیس کے مطابق شوکت یوسف زئی کے خلاف 21 نومبر کو تھانہ کروڑا میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. عدالت کا شوکت یوسف زئی کو گرفتار کر کے 30 دن میں پیش کرنے کا حکم. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 12 دسمبر تک توسیع کر دی گئی. الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے. ایک پارٹی کو بڑی اہمیت اور وزیر اعظم والا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے طنزیہ وار. کہا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ہوش آ جائے اور وہ شفاف انتخابات کرائے. اور اسرائیلی فوج کا جنوبی غزہ میں بھی زمینی آپریشن. مغربی کنارے سے 60 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا. کمال عدوان اسپتال پر حملے میں 4 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کا اہم حماس کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ. ہزاروں پناہ گزینوں کے ٹھکانے. ہولی فیملی اسکول پر بھی اسرائیل کی بمباری. شہید فلسطینیوں کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی. اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے زمینی کارروائی میں فضائیہ کی مدد بھی حاصل رہے گی.